लास्ट वीडियो में हमने इस कंपोजिशन में बैकग्राउंड ऐड किया था सॉलिड लेयर के ज़रिए, जो कि एक सही तरीका है बैकग्राउंड ऐड करने का। अभी जो है हम यहाँ पे एनिमेट करने जा रहे हैं। एनिमेट करने के लिए मुझे यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से या यहाँ से। मेरी अपनी मर्जी, जिस तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट से आप गलती भी कर सकते हैं सिलेक्शन में। अगर यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी नज़र आ रही हैं तो आप गलती कर सकते हैं। तो इसका हल क्या है कि आप सोलो की तरफ जाएं, कि जिस लेयर को आपने पहले एनिमेट करना है आप उसको सिलेक्ट करें और यही बटन दबा दें, ये सोलो हो जाएगी। तो सिर्फ वही चीज़ रहेगी स्क्रीन के ऊपर, बाकी सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो बैकग्राउंड अगर हट गया तो मुझे अगेन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं बैकग्राउंड को भी सोलो में इंक्लूड कर सकता हूँ। आप सारी लेयर्स को सोलो कर सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक लेयर्स को सोलो या अनसोलो, आपकी अपनी मर्जी होती है, आप कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड की लेयर को एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 सेकंड पे आता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें 1.29 लिखा आ रहा है, ये टाइम यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ पे भी शो हो रहा है। एग्जैक्ट मैं 2 सेकंड के ऊपर नहीं हूँ। तो 2 सेकंड एग्जैक्ट जाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, 200। मैं यहाँ पे जाके ये जो बैकग्राउंड की लेयर है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ हमने ट्रांसफॉर्म की पढ़ी थी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम एनिमेट कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से एनिमेट करना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल 0 से स्केल हो के 100% तक जाए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मुझे एज इट इज़ ही नज़र आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड करूँगा। की फ्रेम ऐड करने का तरीका अगेन वही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टॉप वॉच के ऊपर तो ये की फ्रेम ऐड हो गया यहाँ पे, राइट। तो अभी मैं चाहता हूँ 0 के ऊपर जाके, अभी मैं बिल्कुल 0 पे आ चुका हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि दोबारा यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये स्केल जो है ये बिल्कुल, यहाँ पे क्लिक करके मैं 0 लिखता हूँ तो ये दोनों 0 हो जाएंगे बिकॉज ये लॉक हुआ पड़ा है। तो ये बिल्कुल 0 से ग्रो करके 2 सेकंड के अंदर यहाँ तक आ जाएगा। देखें ये एक बेसिक एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। अभी मैं दोबारा यहाँ पे 2 सेकंड के ऊपर आ गया। अभी मैं इसकी ओपेसिटी भी एनिमेट करना चाह रहा हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे ओपेसिटी के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लॉक के ऊपर, टाइम क्लॉक के ऊपर, तो ये यहाँ पे एक फ्रेम लग चुका है। ये फाइनल पोजीशन को फ्रेम किया मैंने। दोबारा मैं चला जाता हूँ यहाँ पे शुरू में और इसकी ओपेसिटी में कर देता हूँ लेट्स से 50% या लेट्स से मैं 0% कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल नथिंग से डेवलप होकर यहाँ तक इस तरह पहुंचे। अभी जो है 2 चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज एनिमेट हो रही हैं, एक ही वक्त में स्केल भी हो रहा है और एक ही वक्त में और इसकी ओपेसिटी भी बढ़ रही है। तो ये एक बेसिक एनिमेशन इसके ऊपर ऐड हो चुकी। तो अभी जो है मैं बाकी लेयर्स को एनिमेट करता हूँ, शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करूँगा तो आपको साथ में बताता भी जाऊँगा। तो ये हो गई मेरी इसकी एनिमेशन और मैं इसको अनसोलो कर देता हूँ। अभी किसी और चीज़ की बारी आ जाती है। लेट्स से अभी मैं फ़ोन को एनिमेट करता हूँ। मैं अगेन यहाँ पे इसको अनसोलो करूँगा पहले और इसकी फाइनल पोजीशन जो कि 2 सेकंड है, यहाँ पे आके इसको मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको एनिमेट करूँगा शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए। तो एक तरीका तो यही है जो हम अभी तक करते आए हैं कि चीज़ों को यहाँ से ये खोली, फिर ट्रांसफॉर्म खोला और फिर ये चीज़ें सेलेक्ट की। ये तरीका बिगिनर्स का होता है और ये बहुत स्लो होता है। तो इसका एक प्रोफेशनल तरीका होता है कि आप शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होती हैं तो इन सारों की शॉर्टकट, जो पहला लेटर है इनकी शॉर्टकट की है। एंकर पॉइंट का ए है, पी का पोजीशन का पी है, एस का एस जो है वो स्केल के लिए है, आर जो है रोटेशन के लिए, और ओपेसिटी का ओ नहीं है, ओपेसिटी का जो है वो ट्रांसपेरेंसी है, टी है। तो ये इनकी जो है ये शॉर्टकट कीज़ हैं, ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये ज़ुबानी याद हो जाती हैं, आपको भी याद हो जाएंगी। तो बजाय इसके लेयर्स को खोल के मैं एनिमेट करूँ, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जब पोजीशन दबाता हूँ तो देखें ये पोजीशन मुझे ज़ाहिर हो गई है यहाँ पे। अभी मैं एग्जैक्ट 2 सेकंड के ऊपर आ चुका हूँ। अभी मैं की फ्रेम ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये की फ्रेम ऐड हो गया, यानी कि इसकी फाइनल पोजीशन है। अभी कहाँ से ये चल के आए तो मैं चला जाता हूँ 0 के ऊपर और इसको इधर से सेलेक्ट करके और मैं इसको शिफ्ट दबा के बिल्कुल ले जाता हूँ कि ये तकरीबन यहाँ से ग्रो करके उधर जाए। तो ये मेरी इसकी फाइनल पोजीशन है, यहाँ से ये इधर जाएगा, राइट। तो इसको मैं अगर प्ले करूँ और वर्क एरिया में पहले डिफाइन कर लेता हूँ कि ताकि ये बहुत ज़्यादा मुझे घुमाए फिराए नहीं। मैं यहाँ पे स्पेस की दबाता हूँ तो देखें ये इस तरह एनिमेट हुआ है, राइट। तो ये इस तरह एनिमेट हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये पोजीशन के साथ स्केल भी करेगी, ये 50% से ग्रो हो और 100% तक ये जाए। यहाँ पे पहुँचे तो 100, यहाँ पे हो तो 50%, यहाँ पे हो तो ये 100%। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी वो होगी स्केल। तो इस की को सिलेक्ट करके अगर मैं एस दबाऊंगा तो सिर्फ मुझे स्केल शो हो जाएगा, पोजीशन गायब हो जाएगी। अगर दोनों को शो करना है तो आप शिफ्ट दबा के वो काम करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपल एस दबाता हूँ, देखें स्केल आ गया लेकिन पोजीशन गायब हो गई। केस के ऊपर जो की फ्रेम्स लगे हुए पोजीशन वाले वो गायब हो गए। अगर आप कंफर्टेबल हैं उसके लिए तो ठीक है, अदरवाइज अगर पोजीशन भी शो करना चाहते हैं तो शिफ्ट पी दबाएंगे तो ये दोनों चीज़ें आपको शो होंगी, राइट। उसका की फ्रेम भी नज़र आ रहा है और अभी स्केल का की फ्रेम लगा नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये की फ्रेम इसके ऊपर ऐड हो चुका है। अभी मैं जाऊँगा 0 के ऊपर तो मैं चाहता हूँ ये 50% से ग्रो करे, तो यहाँ पे मैं 50% यहाँ पे लिखूँगा 50, और अभी ये 50% से आगे एनिमेट भी हो रहा है और ग्रो भी कर रहा है। अभी फ़ोन के ऊपर ये बेसिक एनिमेशन लग चुकी है। अभी मैं इसको अनसोलो करता हूँ और मेगाफोन को एनिमेट करता हूँ।
तो इसकी एनिमेशन जो मेरे माइंड में है कि ये नीचे से ग्रो करके ऊपर की तरफ जाए, नीचे इसकी ओपेसिटी भी 0 हो और ये नीचे से बिल्कुल ग्रो करे और ऊपर की तरफ जाए। तो ये इसके ऊपर ये एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ। तो एनिमेट करने के लिए मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है। लेट्स से 2 सेकंड के ऊपर मैं आया हूँ यहाँ पे, ये एग्जैक्ट 2 नहीं हो रहा, तो अगेन मुझे यहाँ पे क्लिक करके 200 लिखना पड़ेगा और ये एग्जैक्ट 2 सेकंड के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अभी मैं मेगाफोन को सेलेक्ट करके यहाँ पे दबाऊंगा S स्केल कि ये यहाँ से 0 से ग्रो करे और ये ऊपर की तरफ जाए। तो मैं यहाँ से लेट्स से ये इसकी फाइनल पोजीशन है, मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा दूंगा, तो ये मतलब कि इसकी फाइनल पोजीशन है। अभी मैं इसकी शुरू वाली चीज़ चेंज करना चाह रहा हूँ कि शुरू से ऊपर की तरफ जाए। तो शुरू में जाके मैं यहाँ पे कर दूंगा 0%, 0 करूंगा और किसी जगह भी 0 लिख दिया तो ये 0% से ग्रो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि ये एंकर पॉइंट से ग्रो करता है चीज़। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एंकर पॉइंट से सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। देखें ये 0 से आ तो रहा है लेकिन एंकर पॉइंट से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने एंकर पॉइंट को तब्दील करना है। तो एंकर पॉइंट के लिए मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके ए दबाऊंगा तो ये एंकर पॉइंट मुझे नजर आना शुरू हो गया। तो एंकर पॉइंट की पोजीशन के लिए वाई शॉर्टकट की होती है, जिसे ये वाला टूल कहते हैं पेंट बिहाइंड टूल। आपने वाई क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको पकड़ के आप यहाँ से, अगर ये स्नैपिंग ऑन है तो आपने कंट्रोल नहीं दबाना, अगर स्नैपिंग ऑफ है तो कंट्रोल दबा के आप जब नीचे लेके आएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया। इसका एंकर पॉइंट अभी यहाँ पे, ये वाली लेयर इसी पॉइंट से रोटेट भी होगी, इसी से ग्रो करेगी, स्केल यहीं पे होगा, सब कुछ इसी की, सारी जो एनिमेशन है पोजीशन वाली यहीं से लगेगी। तो ये अभी एंकर पॉइंट इसका ये वाला है। अभी अगर मैं शिफ्ट S दबाता हूँ तो स्केल वाली इसकी जो की फ्रेम्स लगे हुए थे वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखें अभी ये यहाँ से ग्रो कर रहा है नीचे से, राइट, नीचे से ग्रो करके ये जब 2 सेकंड पूरे होते हैं तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये उसके ऊपर भी एनिमेशन ऐड हो चुकी। अगर आप ओपेसिटी भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको दबा के शिफ्ट T करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी आपके पास। तो 2 सेकंड में एग्जैक्ट आप 2 सेकंड के ऊपर हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड हो गया। तो यहाँ पे आके अगर आप 0 कर देंगे इसको तो ये बिल्कुल 0 से ग्रो करके यहाँ पे जाएगा। ओपेसिटी भी इसकी चेंज हो रही है साथ में। तो ये इसके ऊपर आप जितनी ज़्यादा लेयर्स, जितनी चीज़ें को एनिमेट करते जाएँ होती जाएंगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको एनिमेट करने जा रहे हैं। तो ये मेगाफोन भी हमारा हो गया। अभी हमारे पास ये आइकॉन वाला लेयर रह चुकी है, इसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं लगी। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सोलो करता हूँ फर्स्ट कि मुझे ये नज़र आए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सेंटर से ही ग्रो करें, यानी कि शुरू में मुख्तसर हों, फिर आगे जाएं तो ये ग्रो करें और ये रोटेट भी करें, और ये इनकी ओपेसिटी, तीनों चीज़ें मैं इनके ऊपर एनिमेट करना चाह रहा हूँ। तो अच्छे एनिमेटर्स ये होते हैं कि वो कागज़ के ऊपर या जो है उनके माइंड में पहले से वो लिख लेते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एनिमेट करना है, ताकि उनको कम से कम डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिसीजन करना आपको थका देता है, तो आप पहले ही सारे डिसीजन कर लें कि कौन सी चीज़ किधर से एनिमेट हो क्या है। कागज़ पेन से वो ज़्यादा, मैं खुद इस तरीके से करता हूँ, कागज़ पेन ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप जो है इधर से पहले ही सोच कर लें कि आपने कौन सी चीज़ किधर से ग्रो करके आएगी, कैसे आएगी, तो बहुत आसानी से आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा। आप सिर्फ फोकस करेंगे एनिमेशन के ऊपर। तो लेट्स से ये मैंने आइकन्स के ऊपर क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ तो S दबाऊंगा तो स्केल वाली मेरे पास सामने शो हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने ओपेसिटी लगानी है, शिफ्ट T दबाया तो वो भी शो हो गई। इसको मैंने रोटेट करवाना है, शिफ्ट R दबाया तो ये तीनों मुझे प्रॉपर्टीज इसकी शो हो गई हैं। तो जिसकी आपकी जौन सी मर्जी है जो पहले कर लें आप। ये मैं चला जाता हूँ एग्जैक्ट 2 सेकंड के ऊपर और फिर अभी स्केल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो की फ्रेम ऐड हो गया। तो ये स्केल मैं चाहता हूँ यहाँ से करे शुरू से, और कितना करे 50% से करे। तो ये 50% से अभी आगे जाएगा तो क्या करेगा, स्केल करेगा। देखें स्केल कर। तो अभी दोबारा मैं चला जाता हूँ एग्जैक्ट 2 सेकंड के ऊपर और अभी रोटेशन जो है वो ऐड करता हूँ। इसका मैंने ये फाइनल पोजीशन ये वाली होनी चाहिए, लेकिन ये इसकी शुरू की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ यहाँ पे -35, मैंने -35 ऐड कर दिया। तो ये देखें ये रोटेट भी कर रहा है साथ में, देखें ये रोटेट करके आ रहा है, राइट। तो इसके ऊपर ये रोटेशन वाली भी एनिमेशन ऐड हो चुकी है। अभी मैं दोबारा 2 सेकंड के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से अभी मैं ओपेसिटी इसकी चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे की फ्रेम ऐड करता हूँ कि ये इसकी फाइनल पोजीशन ये होनी चाहिए, लेकिन इसकी शुरू वाली पोजीशन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। लेट्स से मैं इसकी ओपेसिटी कर लेता हूँ 70%, कि 70% से ये ऐड होके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 100% जो है वो विजिबल हो जाए हमें, 70 और यहाँ पे 100%। तो इसके ऊपर ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं इसके ऊपर लग चुकी। तो ये लेयर भी हमारी एनिमेट हो चुकी है। अभी हमारी सारी लेयर्स एनिमेट हो चुकी हैं सिवाय एक लेयर के, वो स्टार्स वाली। मैं इसको अनसोलो कर देता हूँ और स्टार वाली को सोलो कर देता हूँ तो मुझे स्टार्स नजर आए। तो यहाँ पे 2 तरह की एनिमेशन मैं लगाना चाह रहा हूँ। एक तो ये ग्रो करे कि 40% से 100% पे जाए स्केल, और दूसरी एनिमेशन में इस पे रोटेशन की लगाना चाह रहा हूँ कि ये जो है थोड़ा सा 10% थोड़ा सा घूमे, राइट, क्लॉकवाइज। तो
लेट्स से स्टार को सिलेक्ट किया मैंने, तो स्केल के लिए S दबाया पहली दफ़ा और रोटेशन के लिए शिफ्ट R दबाया मैंने, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मुझे शो हो गई। ये मेरी फाइनल पोजीशन है। लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये एग्जैक्ट मैं एग्जैक्ट 2 सेकंड के ऊपर आ चुका हूँ, तो मैं दोनों की फ्रेम्स को ऐड कर देता हूँ। ये दोनों मेरे की फ्रेम लग रहे हैं अभी। तो अभी मैं चला जाता हूँ यहाँ पे शुरू में, तो ये 50% से ग्रो करे, तो मैं स्केल में जाके 50% लिख देता हूँ और रोटेशन में -10% लिख देता हूँ। तो अभी देखें क्या हो रहा है। अभी इनके ऊपर दोनों एनिमेशन लग चुकी है कि ये ग्रो भी कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं, तो ये दोनों इनके ऊपर एनिमेशन लग चुकी है। यहाँ पे एक और चीज़ सीखने वाली है कि सारी लेयर्स को इकट्ठा सेलेक्ट कैसे करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+A करते हैं तो सारी लेयर्स सेलेक्ट हो जाती हैं। अगर आपने सारी को इकट्ठा लॉक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी लॉक हो जाएंगी। दोबारा Ctrl+A करके अभी ये सिलेक्ट नहीं हो सकती बिकॉज आपने लॉक कर दिया है। तो इन सारों को जो है डिसेबल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग भी करेंगे। ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनसे लॉक हटता जाएगा। ऊपर की तरफ जाएंगे, क्लिक करके ऊपर की तरफ जाएंगे, लॉक लगते जाएंगे। क्लिक करके नीचे की तरफ आते जाएंगे तो लॉक खत्म होते जाएंगे, राइट। तो इसी तरह ये सोलो के साथ भी कर सकते हैं और अनसोलो के साथ भी इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अभी सारी चीज़ें विजिबल हैं। तो ये मेरी एनिमेशन है, तो मैं इसको प्ले करता हूँ स्पेस दबा के, तो देखें ये इस तरह की एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। इन लेयर्स के ऊपर हमारी बेसिक एनिमेशन लग चुकी है। ये एनिमेशन बिल्कुल थोड़ी सी कार्टूनिश और बड़ी अजीब सी लग रही है, ये रियलिस्ट लुक नहीं दे रही। तो रियलिस्ट लुक देने के लिए हमें इसे थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन के बहुत सारे असूल हो सकते हैं। तो एक तो ये होता है कि इजी ईज कर लेते हैं आप। इजी ईज वो की फ्रेम, एक डिफरेंट टाइप की फ्रेम होते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जाकर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक टच कैसे दिया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।